देखिए कह रहा है 12 कि 10 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि पहले भाग का वर्ग का 3 गुना को दूसरे भाग के वर्ग के 2 गुना में जोड़ने पर 120 प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि पहला भाग बराबर x, तो दूसरा भाग 10 को बांटना है, तो दूसरा भाग अगर आप 1 मानते हैं तो 10 में से 1 घट जाएगा, अगर 2 मानते हैं तो 10 में से 2 घट जाएगा, अगर 3 मानते हैं तो 10 में से 3 घट जाएगा। तो हम कितना माने हैं? तो 10 में से कितना घटेगा? यानी कि दूसरा भाग आपका कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि पहले भाग का वर्ग का 3 गुना, तो पहला भाग आप कितना माने हैं? उसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा? वर्ग करेंगे तो कितना होगा? x स्क्वायर होगा। वर्ग करेंगे तब x स्क्वायर होगा, और उसमें 3 से गुना करेंगे तब फिर x स्क्वायर होगा। तो हम वर्ग पूछ रहे हैं, तो इसका यहाँ पे प्रश्नानुसार करिएगा आप। तो प्रश्नानुसार में इसका वर्ग किए तो x स्क्वायर हुआ, उसके बाद 3 गुना करे कह रहा है तो 3x स्क्वायर हो गया, और उसके बाद कह रहा है कि दूसरा जो बच गया है भाग, दूसरे भाग का वर्ग का 2 गुना, तो दूसरा भाग कौन सा है? इसका वर्ग करिएगा तो कितना होगा? 10 माइनस x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस 10 माइनस x का होल स्क्वायर कर दिए, और इसका 2 गुना करे कह रहा था, तो यहाँ पर 2 गुना लगा दिए। बढ़िया से लिखते हैं इसको, 2 और 10 माइनस x का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़े कह रहा था, जोड़ दिए। जोड़ने के बाद कितना लिखने के लिए बोल रहा है? 120। अब इसको सरल करेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2 रहने देंगे बाहर, पहले इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ लेते हैं। तो 10 का स्क्वायर 100 और 2ab तो 20x हो जाएगा, और फिर प्लस x स्क्वायर होगा, और इधर फिर 120 हो जाएगा। 3x स्क्वायर ये 2 से गुना कर लेते हैं इसमें, तो हो जाएगा 200 माइनस 40x और प्लस 2x स्क्वायर बराबर 120। अब ये 2x स्क्वायर यहाँ 3x स्क्वायर दोनों प्लस में है, तो जुट के हो जाएगा 5x स्क्वायर, और ये माइनस 40x को इसके बगल में रख देते हैं, और ये 200 को पीछे रख देते हैं, और उस 120 को अंदर ले आते हैं, बराबर 0 कर देते हैं। तो अब हो गया 5x स्क्वायर माइनस 40x, और 200 में से 120 को घटा दीजिए, तो 80 बच जाएगा प्लस में बराबर 0। अब इसका फैक्टर करना थोड़ा मुश्किल है, बड़ा है, इसलिए अब इसको छोटा कर लीजिए। तो 5 से चाहे भाग दे दीजिए या 5 चाहे कॉमन कर लीजिए, तो 5 हम कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0। ये 5 यहाँ से चला जाएगा 0 में, तो बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0। अब इसका आप फैक्टर करिए, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 बराबर 0। x कॉमन करेंगे x माइनस 4 माइनस 4 कॉमन करेंगे x माइनस 4 बराबर 0। x माइनस 4 और दूसरा भी होगा x माइनस 4 बराबर 0, यानी कि x बराबर कितना आया? तो एक पहला भाग कितना आ गया, और दूसरा भाग कितना होगा? 10 माइनस 4 यानी कि